अंदर आओ ओड़ा के बाद में होगा जो भी प्रोग्राम गाँव का ये मेरे बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति प्यारे बच्चों, बड़ा खुशी का दिन है आज जब कोई 90% से ऊपर नंबर लेता है तो उसका लगभग मैं तो ये मानता हूँ, समझो कि उसका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होता है। सरकारी नौकरी में उसके अंदर उसका लगभग अफसर बनना ही तय हो जाता है। और ये जो बिटिया है अन्नू वाला, इसको 91% आएगा, 91% कॉमर्स में लेकर के अपना पहला स्थान हासिल किया है। उसके लिए ये बधाई के पत्र है। जल्दी में ये प्रोग्राम हो गया। मैं तो सरपंच को कह रहा था भाई जब इतनी बड़ी बात है तो पूरा गांव अपने एक दिन और रुक जाओ, तो एक दिन का टाइम को नहीं, जल्दी में वो हो गया। तो ये पूरा गांव इकट्ठा करके ऐसे प्रोग्राम फिर कभी जब आपके गांव की पंचायत होगी इकट्ठा करके उस दिन डेरा में फिर कराएंगे सम्मानित है। बिल्कुल विधायक साहब कह दीजिए आपने देख लिया था, फार्म में रखे आपने। तो ये इसको गुड़िया को देख करके सारे बच्चे भाई इससे शिक्षा लेकर के ने सारे इस तरह पढ़ोगे ना जब बात पढ़ेगी, जो इस गरीबी से ऊपर उठना जब ही उठ पाओगे। और ये जो सरकार ने ये दे रखे है ना सिस्टम, ये जो चावल बांट दिया, आटा बांट दिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जब ये बेटी अफसर बन जाएगी। सरकार आपको समझना होगा, ये सरकारों ने वोट लेने के लिए गड़बड़ कर रखी है। सुरेश जी बताएंगे, इनसे हम बुलवाएंगे तो हमारे आंदोलनों में जाते आते रहते हैं, ये भी बताएंगे। सारा वोट का खेल है ये, और इसको हमने तोड़ना, इस तिलिस्म को हमने तोड़ना है। और वो तोड़ सके है ये अन्नू वाला जैसी बेटी जब 90% नंबर ले होंगी, और जब ये बेटे भी नंबर ले होंगे, क्योंकि बेटियां आजकल ज्यादा पढ़ने लगी है और पढ़ाई अच्छी होगी तो देश ऊपर अपने आप ही ऊंचा उठेगा, उनकी सोच ऊंची हो जाएगी। और वो नौकरी अपने आप सरकार अपने आप बिल्कुल रास्ते खोलने देनी पड़ेगी नौकरी। उसकी हिम्मत नहीं सरकार की कि उसको नौकरी से वंचित कर दे। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए बहुत खुशी हुई, बड़ा खुशी का माहौल है, बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे ही जो बच्चे हैं आने वाले समय में इसी तरह ही 90% लेते रहिए भाई। और गांव में पूरा खुशी का माहौल है। और गुड़िया को हम कोई बड़ी पंचायत करेंगे उस दिन, पूरी बड़ी फुल पंचायत के अंदर भी गांव को में बुलाएंगे और उसमें भी सम्मानित करेंगे। आज भी हमारे सरपंच सम्मानित करेंगे और उस दिन भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि आप लोगों को इतनी बढ़िया बात बताई। और सबसे एक बात हम भी बताना चाहते हैं, ये लड़की है सरकारी स्कूल में पढ़ के 90% नंबर लेकर आज आपके बीच में गाँव नाम रोशन किया है। पूरे हरियाणा में 215 बच्चे सम्मानित किए थे, जिनमें से 45 बच्चे अपने हिसाब के, 45 की लड़की का पहला था। सभी से इस लड़की से सीखना चाहिए। हम भी हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते, आज इसने नाम रोशन किया, कल आपके बच्चे भी नाम रोशन करेंगे। और इसके पिताजी से भी उम्मीद है कि पिताजी कौन है आपसे, ये जो 1 लाख रुपये जो कोचिंग करे हैं इसको किसी काम में मत लो, बच्ची की पढ़ाई को पूर्ण लगाइए। या बच्ची तरह कितने लाख रुपये लगे दोगे, कभी ये रुपया आगे इसने खराब कर दे। बेटा पूरा काम बेटा है। इस प्रकार जितने भी बच्चा किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो अपना सरपंच साहब 24 घंटे तैयार हो रहे हैं। तो आपकी किसी प्रकार की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी आवे तो आप सरपंच साहब से सीधा संपर्क कर सको। और जितने माताएं पिता बैठे हैं सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान दो, उनको नशा से बचाओ और सुकून में एजुकेशन पर जोर दो, ताकि आज ये लड़कियां इनमें से क्या होता आपका बच्चा भी आज पंचायत कर गया, उसका भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हो।
इसलिए आप सभी से हम तो ये कहना चाहते हैं, ये मन से सोच निकाल दो कि मेरा बच्चा प्राइवेट में जाओगा जितने कामयाब होगा, मेरा बच्चा बड़ा जाओगा जितने कामयाब ना, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में भी कामयाब हो जाएगा, जो इस लड़की ने करके दिखाया आप लोगों को। और भाई आपसे भाई साहब लड़की को पढ़ाने को पूरा जोर देना, इसकी नौकरी तभी पक्की मानिए जब आप कामयाब हो जाएगी। आज ये न मानो कि जोगिंदर भाई ने कह दिया ये लड़की पूरी पक्की हो गई, नौकरी पक्की, नौकरी पक्की होने का रास्ता दे दिया है और अब माँ बाप ने इसका साथ देना है। ठीक है, तो इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत सुरेश कावड़े जी उससे पहले बोले, एक युवा हमारे युवा क्लब के साथी हैं, अभी वो बता के गए हैं, युवा क्लब की तरफ से उन्होंने कहा कि आने वाली 26 जनवरी 2025 को इस गुड़िया से हम तिरंगा फहराएंगे। मानियो हमारे गांव के सरपंच महोदय, हमारे जोगिंदर प्रधान जी जो हर आंदोलन के साथ रहते हैं। 1984 में मैंने आंदोलन में कदम रखा था, 40 साल हो हमेशा किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, आम की लड़ाई लड़ी है। मैं सबसे पहला हमारी बेटी को इस रूप में धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़े से ऊंचे बोलो जी, बटे बड़े शर्माओ ना। कोई नहीं, अभी तो सभी तरफ पूरा है। हमारी बेटी को इस रूप में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिल्कुल करीब में छोटा सा मकान है, पढ़ने की कोई ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, बैठने उठने के कहीं भाई है, कहीं बहन है, कहीं माँ बाप है, वही तो है छोटे छोटे। और वहाँ ये बढ़ के और जिस प्रकार से आ रहे हैं अभी जो जानकारी होने के लिए इससे फर्स्ट आई है, तो मैं इसके लिए मेरी पर्सनल ओर से भी, संगठन की ओर से भी मैं इसका धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात जो बात कहना चाहता हूँ, जोगिंदर प्रधान जी ने थोड़ा सा इशारा किया है, वो जो इशारा 5 किलो घूंगा रोड, ये जो मसला है, इसका जो प्रचार है, ये आज से नहीं, हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, हम ये चिट्टे कपड़े जो पहने रखते हैं, हमारे बुजुर्गों से बात करो जो 70 साल 80 साल के, हमारे देश में कपड़े पहनने के लिए नहीं। हम किसी रिश्तेदारी में जाते थे तो एक दूसरे का मांग के बैठ जाए, खाने के लिए भरपेट अनाज नहीं था, दुकान नहीं थे सकते, हमारे पास स्कूल नहीं थे हर गांव में, अस्पताल नहीं थे, बैंक नहीं थे, रोडवेज नहीं थी, बिजली नहीं थी, नहर नहीं थी, सड़क नहीं थी। ये बहुत कुछ देश आज़ादी के बाद से 1947 के बाद कुछ कंपनियां थी, 1947 से पहले फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में भी थी, लेकिन सरकारी कोई सुई बनाने का तक का कारखाना नहीं था। सुई बनाने का कारखाना भी हमारे देश में नहीं था सरकारी। आज बहुत ये सारा, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे चाहे वो तकलीफ में हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जैसे करके भी वो मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इतनी खुशी है, मैं वीडियो के भी मेरी बातचीत भी मैं जब करता हूँ, जब पिछला महीना जो था, यही महीना से आया, ये लेके आए थे ना उधर हरिद्वार से, लड़के गाँव जा रहे हैं, लड़कियां नंबर लेके आ रही हैं। ये है फर्क, जिसको समझने के वो तो हम अगर किसी जोड़े के पुजारी हैं तो घर में भी अपनी दो रख के अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, राम का नाम ले सकते हैं। और हम तो हमेशा ही चार जोड़ ले राम का नाम, कोई भी काम करते हैं ले राम का नाम। तो ये दिखावा जो इतना बड़ा करते हैं गरीब घरों में, इससे बच के और पढ़ाई की तरफ ध्यान अगर दोगे तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है और हमारा देश
करोड़ की जनसंख्या में से 80 करोड़ लोग तो उस 5 किलो राशन पे निर्भर है, तो देश आगे कैसे बढ़ सकता है? पढ़ाई की, लिखाई की, रोजगार की व्यवस्था की जो चीज है, और जैसे जैसे बच्चे पढ़े लिखे होंगे वो अपने अधिकार को भी पहचानेंगे, वो सवाल भी करेंगे। कोई भी राजनेता होगा, कोई भी नेता मंत्री मंत्री और से सवाल भी करेंगे इस चीज पर, बोलो आदमी को कहेंगे कि देखो हमारा खा रहा, अरे हमारे मैंने असली जो देशभक्त है, या तो सीमा पे जवान है, या खेत में जो धरती चीर के अनाज पैदा करता है, जो गोदाम पर एक तो या 5 साल में अकाल पड़ जाए तो अनाज भी खत्म हो सकता है, किसान नहीं पैदा, वो देशभक्त है। या वो कारखाने के अंदर कपड़ा, जूते, लोहा, बंदूक, जहाज, बस, गाड़ी, रेल सब कुछ कारखाने में पैदा करता है, जो बढ़ता है रोजाना मजदूर इस देश का। ये 3 ही जगह तो है जो असली देशभक्त है, और लोगों का देशभक्ति का क्या इसकी बात नहीं। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करते हुए मैं एक बात आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, कम से कम इस माहिर गाँव में, मतलब और भी बहुत काम ऐसी है, लाइब्रेरी खुल रही है। मैं जिला पार्षद था जब ये राजेंद्र सुरा चेयरमैन होता था, उस टाइम में जिला पार्षद, तो मेरे गाँव में लाइब्रेरी खुलवाई, बीच में रह गई, सरपंच की मौत हो गई, पंचायत में खाते से कमाने होते हैं, दूसरा सरपंच निकल गई, बिल्डिंग तो खड़ी होगी, लेकिन अब उस पंचायत में लाइब्रेरी की शुरुआत है, बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसी खेड़ी वर्किंग खुली है लाइब्रेरी, जो मेरे पास वीडियो आया बहुत किया। तो शिक्षा की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर ये जो बीमारियां है ना, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जाट है, ये नॉन जाट है, ये फलाना, ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे इकट्ठे रहते हैं, बोलते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे बात करते हैं, तो वो समझते हैं सारी चीज को, इस बीमारी को, कि ये धर्म के नाम पर। हमारा देश जो है अनेकताओं में एकता है। यहाँ की रेतीली जमीन है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ चिकनी मिट्टी है, यहाँ समुद्र है, यहाँ मलयालम बोलने वाले हैं, यहाँ आपके तमिल बोलने वाले हैं, तमिलनाडु के लोग, यहाँ की बंगाली भाषा बोलते हैं, पंजाब के हैं, गुजराती भाषा है, राजस्थानी है, हरियाणवी है। सब अनेकता में ही देश की एकता है, जो संविधान भी हमें इजाजत देता है। जो बाबा साहब ने ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई इस काम को आगे बढ़ाएं। मुख्य असली जो काम है वो है शिक्षा का, और वो शिक्षा एक नंबर लेने के लिए, ये भी समझने की जरूरत है। नंबर हमने किसी रूप में प्राप्त कर लिए, सिर्फ वो शिक्षा नहीं है। सामाजिक शिक्षा, ये माँ है, ये भाई है, ये बहन है, ये चाचा है, ये ताऊ है, दादा है, नाना है, फूफा है, ये मेरा परिवार है, ऐसे जो रिश्ते आपस में बनाने की जरूरत है ना। अब हो क्या रहा है समाज में? समाज में ये हो रहा है कि मेरा काम कैसे बढ़ जाए, भाई जाओ भाई, यहाँ पहुंच गया समाज। जो भाईचारे की बात आती थी वहां उसमें गिरावट आई है, इसलिए उस सामाजिक रिश्तों को भी हम कायम रखें, उसको आगे बढ़ाएं, तभी भाईचारा रह सकता है। एक दूसरे साथी की दर्द है किसी का, उस दर्द को, तकलीफ को समझ के उसकी मदद करना, जिस प्रकार की है, कोई शरीर से मदद कर सकता है, कोई पैसे से कर सकता है, कोई किसी की और किसी से मदद करवा सकता है। इस प्रकार की अगर भाईचारा बनेगा, ऐसा ही पूरे देश में अगर हम चलाएंगे अभियान, गाँव से लेके आगे तक, तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक चीज इसके साथ और कहना चाहता हूँ, हमारी बच्चियां खेल में भी, आप देखोगे अभी विनेश फोगाट का नाम सुना होगा, वीडियो जो आपके सोशल मीडिया पर बहुत आ रहा है, आपका नीरज चोपड़ा भाला में, उसकी मां ने क्या पत्रकार ने जब उससे पूछा कि मैं पाकिस्तान का जीत गया और तेरा बेटा हार गया, बोला कोई बात नहीं, वो भी मेरा बेटा है। जानते हैं लड़कियां नंबर ले जाती है, इसलिए शिक्षा की तरफ ध्यान दो, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।